तो उसने अपने देवर के साथ शर्त रखी कि राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हम बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको रोज़ लगातार जो है क्राइम की कहानी सुनने के लिए मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक किया करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो आज की कहानी की शुरुआत जो है वो दोस्तों होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। एक जिला है जौनपुर, आपने नाम सुना होगा जौनपुर। तो ये वहाँ की कहानी है। अब वहाँ पे क्या था कि एक हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में एक लेडीज रहती है, एक उसके हस्बैंड हैं और उसके ससुर हैं। अब जो औरत रहती है उसका नाम मीरा है और जो उसका पति है उसका नाम रामा है। अब ये जो रामा है ये काम करने के लिए बाहर चला जाता है। अब घर पे जो है वो उसकी पत्नी पीछे रह जाती है, लेकिन अभी नई नई शादी होती है। तो घर में जो है वो उसके ससुर हैं और ससुर जो है वो, क्योंकि सास जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है, तो ससुर भी जो है वो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। बाकी घर में वो अकेली मीरा रह जाती है। अब मीरा का बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा था। मीरा चाह रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा टाइम पास हो जाए। अब क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मीरा जो है वो फेसबुक पर और यूट्यूब पे जो है वो कुछ ऐसे वीडियो देखती हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे वीडियो देखती हैं कि वो जब उनको एक बार देखती हैं तो उनका बार बार मीरा का मन करता है कि मैं उसको देखूं। अब मीरा अपना टाइम पास जो है वो इंस्टाग्राम को चला के कर लेती थी, यूट्यूब को चला के कर लेती थी और फेसबुक को चला के कर लेती थी। अभी से उसका ऐसा ही टाइम पास होता रहता था। कभी कैसी वीडियो आती हैं उनमें, कभी कैसी आती हैं, तो उसका टाइम अच्छा खासा पास हो रहा था। एक दिन क्या होता है कि मीरा के सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है कि उसको देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। अब उसको जब वो वीडियो को देखती है तो बार बार वो उन वीडियो को उस टाइप की जब वीडियो को देखने लगती हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आने लगते हैं वैसी वीडियो के। तो वो उनके लिंक पर टच करती है और जैसे लिंक पर टच करती है तो वो उनके सारे वीडियो खुल जाती है और जो वो अंदर वीडियो में देखती है। तो अब मीरा सोच रही थी कि जो ये चीज़ें इस वीडियो में चल रही हैं वो मैं भी करूं और अब लेकिन मैं ये चीज़ें किसके साथ करूं। तो अब क्या होता है कि अब इनके जो ससुर हैं, ससुर का नाम जो है वो चौधरी है और ये जो चौधरी हैं तो चौधरी के 4-5 भाई हैं और उनके भाइयों में जो है उनके बेटे हैं आगे और बेटे के भी आगे बेटे हैं। तो अब क्या होता है कि बहुत बड़ी फैमिली है, तो उनमें उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है दिनेश। तो वो जो, क्योंकि वो देवर लगता है मीरा का, और मीरा और दिनेश की जो है वो बातचीत पहले भी होती रहती है, क्योंकि देवर और भाभी का तो मजाक का रिश्ता चलता ही रहता है। अब क्या होता है कि मीरा जो है वो दिनेश के साथ ऐसी बातें करने लगती हैं और एक दिन क्या होता है कि मीरा दिनेश से पूछ बैठती है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे। तो दिनेश उसको बोलता है कि हाँ भाभी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो वो मीरा पूछती है कि जैसा इन वीडियो में होता है क्या ऐसा सच में दुनिया में होता है। तो वो पूछता है कि कौन सी वीडियो में। तो वो उसको वीडियो दिखा देती हैं जो वीडियो वहाँ पे चल रही होती हैं। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ऐसा होता है। तो बोली है लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि ऐसा होता है, और इन वीडियो में जो है वो इनकी आवाज़ें निकलती हैं, इनकी चीखें निकलती हैं, और ये सच में ऐसी चीखें निकलती हैं क्या। क्योंकि अब उसका नौजवान थी और पति उसका वहाँ पे था नहीं, तो उसका मन भी ये करता था कि वो अब किसी कोई उसका पति हो तो वो पति के साथ जो है वो अपनी रिलेशन बनाए और अच्छे तरीके से उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसका पति बाहर था और अभी नई उसकी शादी हुई थी। अब क्या होता है कि अब उसको एक आदमी चाहिए था और अब वो धीरे धीरे जो है वो विनोद से नज़दीकियां बढ़ाने लग जाती हैं। अब वो एक दिन विनोद से एक दिन वो दिनेश से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ इन चीज़ों को करोगे तो मुझे पता चल जाएगा फिर। लेकिन जो उसका
दिनेश जो है वो उसकी उम्र 25-26 साल होती है। जब वो उससे ऐसा बोलती है तो वो तो बहुत खुश होता है कि मेरी भाभी खुद मुझसे ये बोल रही है, क्योंकि उसको तो मज़े लेने थे और लड़के तो लड़के होते हैं। अब क्या होता है कि जब उससे ऐसा बोलती है तो दिनेश बहुत खुश हो जाता है। अब उनका जो है वो, क्योंकि उसके जो ससुर थे चौधरी, वो चले जाते थे खेतों में काम करने के लिए और घंटों तो खेतों में ही रहते थे। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो खेतों से आते थे। तो अब ये जो मीरा होती है, अब इसका अच्छा खासा टाइम पास होने लग जाता है और ये खुश रहती है। जब भी इन लोगों के पास वक्त मिलता था, दिनेश जो है वो घर पे आ जाता था और उन दोनों का ये क्रिया जो है वो रोज चलती रहती थी। अब एक दिन क्या होता है कि ये दोनों अंदर कमरे में होते हैं, कुंडी बंद होती है और इसका ससुर चौधरी जो है वो टाइम से पहले ही खेतों से आ जाता है। जब वो नॉक करता है दरवाजा तो वो गेट नहीं खोलती है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हैरान हो जाते हैं कि अब ये कौन बाहर से आ गया और कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब ये क्या करता है कि ये दरवाज़ा जो है वो जैसे जैसे वो दिनेश है वो कहीं छुप जाता है और कुछ पता नहीं चलता है कि कमरे के अंदर कोई था, तो वो अपने ससुर से बहाना बना देती है कि वो सो रही थी और थोड़ा उसके सिर में दर्द थी, इस वजह से वो जल्दी ना उठ पाई, इस दरवाज़ा नहीं खोला। उस दिन तो उनकी जान बच जाती है, लेकिन जो उसका ससुर होता है चौधरी, उसको कुछ शक पड़ जाता है। अब वैसे दिन आगे बीते चल जाते हैं। उन दोनों का आपस देवर और भाभी का काम चला हुआ था और भाभी को बहुत मज़ा आ रहा था और देवर जो है उसका भी उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब क्या होता है कि एक दिन फिर वो दिनेश जो है वो उनके घर पे आया हुआ होता है और जब दिनेश उनके घर पे आया हुआ होता है तो अब ये क्या करता है, ये जो चौधरी होता है उसको शक पड़ जाता है पहले से, तो वो उसके दिमाग में चलता है कि इनको मैं किसी दिन सरेआम पकड़ूंगा। अब ये इनको पकड़े कैसे, तो ये क्या करता है कि एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो खेत में जाता ही नहीं है कि मैं आज यहाँ से देखूंगा कि हमारे घर पे आता कौन है। तो वहाँ पे जो होता है वो दिनेश जो है वो अंदर कमरे के अंदर चला जाता है और घंटों तक कमरा बंद रहता है। ससुर जो है वो पीछे से देखता रहता है कि ये दोनों अंदर जो है वो क्या चल रहा है। काफ़ी देर के बाद जो है वो जब उसके ससुर का खेतों से आने का टाइम हो जाता है तो वो दरवाज़ा खोल देती है और दिनेश जो है वो चुप करके अपने घर चला जाता है। अब इसके ससुर को पता चल चुका था, लेकिन उसको सरेआम इनको पकड़ना था। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, अंदर कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं और ससुर जो है वो एकदम जाता है और दरवाज़ा खोलने लग जाता है। और जब दरवाज़ा जो है वो बहू घबरा जाती है और वो एकदम दरवाज़ा खोल देती है। ये लोग अपने कपड़े पहन लेते हैं और जब ये कपड़े पहन लेते हैं तो जब ये दिनेश को देखता है तो वो दिनेश से पूछता है और उसे बहुत डांटता है, फटकारता है कि तू उनके घर पे क्या कर रहा है। अब क्या होता है कि और वो दिनेश चला जाता है अपने घर और वो अपने बहू को बहुत ज़्यादा डांटता फटकारता है। और अब ससुर जो है वो उसको बोलता है कि तू जो थी वो इसके साथ ये गलत काम कर रही थी, अगर तुम मेरे साथ भी यही काम करोगी तो मैं तुम्हारे पति से नहीं बोलूँगा, नहीं मैं तुम्हारे पति से बोल दूंगा और फिर वो तुम्हें तुझे इस घर में जो है वो नहीं रहने देगा। अब ससुर जो है अपनी बहू से ये बोलने लगता है। बहू जो है वो बदनामी के डर से और घर से निकल जाने के डर से तैयार हो जाती है। अब ससुर और बहू का वही रिलेशन बनने लगता है जो एक पति और पत्नी का होता है। वो उनका भी रोज, जब एक बार इनका रिलेशन बनता है तो ये रोज बनता चला जाता है। और अब जब इस विनोद को ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो विनोद बोलता है कि आज तो ये, क्योंकि विनोद को उससे प्यार हो रहा होता है अपनी भाभी से और दिनेश नहीं चाहता था कि उसकी भाभी मीरा के साथ कोई और भी जो है वो ये काम करे। तो वो दिनेश क्या करता है, अब बाजार जाता है और बाजार में कुछ सिम लाता है और एक नया फ़ोन लाता है और अपने मौसी के लड़के को अपने साथ ले जाता है और वहाँ से जो उसका ससुर होता है उसको फ़ोन करके एक ऐसी जगह पे बुलाता है, सुनसान जगह पे। और जब उसका ससुर वहाँ पे फ़ोन आता है और उसको उस जगह पे जाता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, तो वहाँ पे चला जाता है उसका ससुर। और अब सुनसान जगह पे उसको अकेला देख करके ये मौसी का लड़का और ये दिनेश उसको मार देते हैं, जो कि रिश्ते में उसका चाचा लगता था, और उसको मार करके वहीं फेंक देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्या होता है, राह में चलते हुए लोग देखते हैं और लोग जो देखते हैं तो
लोगों को पता चलता है कि किसी की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस वहाँ पे पता सता करने लगती है और एक मुखबिर से पता चलता है कि ये जो हमारा इलाका है वहाँ से एक लड़का जो है वो जिस दिन ये डेड बॉडी मिली थी उसी दिन, उसे एक रात पहले जो है वो अपने मुंह पे ऊपर गमछा ऊपर लेकर के वहाँ से जा रहा था। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो फिर उस लड़के को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस जब इस लड़के को पकड़ती है तो वो जो है वो दिनेश निकलता है। अब दिनेश से पूछताछ की जाती है तो दिनेश पुलिस को बता देता है कि हम दोनों के बीच जो है वो ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन मेरी भाभी जो है वो अपने ससुर को इसमें ऐड कर दी थी और मैं नहीं चाहता था कि ससुर के साथ भी ये सारी चीज़ें चले, मतलब मेरे चाचा के साथ भी वो ऐसा काम करे। तो इसलिए मैंने अपने मौसी के लड़के के साथ अपने चाचा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अब दोस्तों जब पुलिस को ये पता चलता है तो दिनेश को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अब उस मौसी का लड़का जो है वो भी अरेस्ट हो जाता है। अब ये जो ससुर होता है चौधरी, वो दुनिया छोड़ के चला गया है। हंसती खेलती जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है। औरतें जो है वो अपने कुछ घड़ी के सुख के लिए जो है दूसरे इंसान की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती हैं। ये बहुत गलत चीज़ है ये, और किसी को भी गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए क्योंकि गलत रास्ते का नतीजा हमेशा गलत होता है। मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सतर्क जागरूक अलर्ट करना है, और हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी दोस्त समझ करके हमें माफ़ कर देना। चलते हैं दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। और दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करना, आपका कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगी कि आप कहाँ से बोल रहे हो और कौन बोल रहे हो और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।